हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन प्लीज 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैप्पी होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ प्रोग्रेस कर रहे होंगे। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का जिन्होंने भी चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, और नए जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी बहुत सारा वाला धन्यवाद। स्वागत है आपका चैनल पर। और जिन जिन भी व्यूअर्स का फरवरी मंथ में बर्थडे है और एनिवर्सरी है, तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। एंड आज जो रीडिंग कर रहे हैं टेरो के माध्यम से, देखेंगे कि यदि आपका जिस भी पर्सन को लेकर रीडिंग को देखने के लिए आए हैं, तो वो यदि टॉक्सिक बिहेवियर उसका रहा है या हाल ही में आपका किसी चीज़ को लेकर आपको स्पिरिचुअलिटी के में बिलीव होने लगा है और आप अकेला सा भीड़ में अपनों के साथ जो कि टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, तो ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है। मन में बहुत से प्रश्न हैं और जानना है कि क्या चीज़ आपके साथ हुई है, हो रही है। जैसा कि मैं खुद भी आपको अच्छे से इतनी चीज़ नहीं बता पा रही हूँ, तो इट मीन्स कि कोई ना कोई नए सब्सक्राइबर्स आए हैं जिनको इस तरह की रीडिंग तक ईश्वर ने पहुँचाया है। ओके, तो मैं खुद भी इस चीज़ को लेके जैसे कन्फ्यूजन है कि मैं आपको रीडिंग देना चाह रही हूँ टॉक्सिक फैमिली या टॉक्सिक पार्टनर को लेकर, बट आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये सब चीज़ क्या क्यों हो रही है। तो रीडिंग आपको मिली है तो आप ही के लिए है, जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना है, रेस्ट ऑफ पार्ट आप छोड़ दीजिएगा। कोई ना कोई आपके ऐसी क्वेरीज रही है या प्रश्न को लेकर आए हैं तो आपको उसका आंसर यहाँ पर ज़रूर से मिलेगा। मैं आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रियल को हीलिंग के लिए, स्पेस क्लीन करने के लिए कॉल करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको उनके प्रश्नों का उत्तर रीडिंग के माध्यम से उनको इस जर्नी को समझने में करेज दिखा रहे हैं, समझने में आसानी लगे। चलिए व्यूअर्स, हम बढ़ते हैं। सबसे पहले डिवाइन से कनेक्ट करते हैं लंबी ब्रीथ के साथ। उस सिचुएशन को, पार्टनर को या टॉक्सिक फ्रेंड्स, फैमिली रही हैं, आसपास के लोग हैं, जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं, उसको थोड़ा सा दिमाग में रख कर अपने आप पर फोकस करना है और गाइडेंस मिले ये प्रेयर करनी है ईश्वर से। चलिए व्यूअर्स, हम देखते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन है। पहले हम कार्ड्स उसके लिए निकालेंगे, देन हम आपकी जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, पर्सन रहे हैं, उनके बारे में निकालेंगे। इट मीन्स एनर्जी चेक करेंगे। ओके, गाइडेंस भी साथ में है। चलिए डेक को कट करके थैंक यू सो मच डिवाइन। पास्ट, प्रेजेंट एंड आई होप व्यूअर्स कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो हम जानते हैं व्यूअर्स के बारे में। 6 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट, 8 नंबर। तो 6 नंबर इट मीन्स वीनस का, शुक्र का। फर्स्ट कार्ड है हमारा द बर्डन। कार्ड को मैं थोड़ा पास से दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, अगर आप टेरो कार्ड को समझते हैं तो आपको सिर्फ ये जानना है कि आपको पास्ट में आपके हिस्से का जो काम नहीं था या आपको अननेसेसरी का बर्डन दिया गया है। 6 नंबर है तो 15 नंबर भी हो सकते हैं, 24 नंबर भी हो सकता है। तो आपको घर, परिवार, गृहस्थी, चाहे आप घर पर हों, आप पेरेंट्स के पास में भी रहे हैं,
तो भी ऐसी कोई सिचुएशन आई है कि आप घर का सारा काम, बोझ, मनी रिगार्डिंग विथ फिजिकल, और इस तरह से आप जो है सारा वर्क करते रहे थे। ओके, ये फर्स्ट कार्ड जो है पास्ट के लिए निकाला है। तो जिस तरह से ये व्यक्ति, ये देखिए, इसने एक हाथ में डंडा, सिर पर भी इसके जो है ये मुर्गा रखा है, और साथ में एक पर्सन को इस तरह से थका हुआ या बिल्कुल अधमरे जैसा इंसान है। ओके, इतनी चीज़ों को लेकर ज़बरदस्ती का बर्डन। ओके, साथ में फोकस्ड हो आप आगे बढ़ने के लिए, खुद के सपनों को लेके, खुद के ड्रीम को लेके, और पहाड़ बताया जा रहा है। तो हर्डल्स, पहाड़ स्थिरता को बताता है, ऊंचाई को, मेहनत को बताता है, बट साथ ही ये हर्डल यहाँ पर दिख रहा है, इसको भी आपको पार करना है। पहाड़ पर लेकर चल रहा है, इतनी उस पर लोगों का विश्वास भी है और आप खुद को, आप पर भरोसा भी है, बट एक पर्सन कितना कुछ करेगा। 24 आवर्स का होता है एक सबके लिए वक्त, और जो वक्त है बहुत अमूल्य है। ठीक है, हमको सभी के समय की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, खुद के भी। ठीक है, सबसे पहले आप आत्मा में परमात्मा समझें। यही इस जर्नी के लिए आपको बताया गया है कि आपको खुद को खुश आना चाहिए। आपको खुद को सबसे पहले दूसरों के साथ साथ खुद को खुश रखना है, और वो भी प्रायोरिटी पे। तो ये चीज़ आपने पहले नहीं की है। ओके व्यूअर्स, यानी कि बर्डन, लेट इन गो। अभी प्रेजेंट में आपको क्या करना है, वो पास्ट के लिए और ये प्रेजेंट के लिए लेट इन गो। नंबर 8, तो 8, 17, 26 इज़ इम्पोर्टेंट। वीनस आया 6 नंबर, तो 8 नंबर कर्मा का, माई कर्मा। ओके, तो आपकी रोमांटिक फीलिंग, इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगी 6 नंबर जो है, इस पे कलरफुल है। ये देखिए, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, कितना कलरफुल है। आपके अपने खुद के ड्रीम्स भी हैं। इन सब चीज़ों के साथ रहते हुए आप अपने सपनों के लिए भी सोच रहे थे, बट अब आपको क्या है, बहुत ही बर्डन, इतना कि आपके सपने आपसे छूट रहे हैं, और फिर भी आप आशावादी हैं। लेट इन गो। तो यहाँ पर प्रेजेंट में आप अपने आप को निखारते हुए मुझे दिख रहे हैं। पानी की बूंदें इस ग्रीनरी पर, ये जो पत्ते हैं इस पर ग्रीनरी, यहाँ पर लाइटनिंग। तो मैं इट मीन्स कह रही हूँ और समझ पा रही हूँ कि आपने आशा रख रखी है। फिर भी प्रेजेंट में आप आशावादी हैं। कोई ना कोई ऐसी डिवाइन पावर, या आपको जैसे वीडियो भी है, या फिर आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस अब तो मिल चुकी है कि आपको लग रहा है कि आपका समय जो है वेस्ट हुआ, आपको आपके किए हुए का रिजल्ट नहीं मिला, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। और अब आपको क्या करना है आगे। तो व्यूअर्स, अपने आप पर आप अभी सोच विचार कर रहे हैं। प्लेफुलनेस, तो ये प्ले का बटन है, और फ्यूचर के लिए है कि आप अपना काम जो करेंगे, जैसे ये व्यक्ति है, इसके पास माना कि नियर फ्यूचर की बात भी है और जो करना है वो भी है, कि ये सर्कस में व्यक्ति अपने काम को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि 3D वर्ल्ड में हम आए हैं अपना काम, मृत्यु लोक में हमें अपना कर्मा पास्ट लाइफ का भी पूरा करना है। जैसे इसको ड्यूटी दी गई है कि आपको ये अपना सर्कस के प्रोग्राम में आपको अपना बेस्ट देना है। तो आपका प्रारब्ध कैसा भी रहा है, लोगों ने आपको, टॉक्सिक फैमिली है या टॉक्सिक पर्सन ने आपको बर्डन में रखा, बट आप यहाँ पर फ्री हैं, खुश होके कर रहे हैं। आगे भी आप काम खुश होके करेंगे। डिवाइन की जो ये कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। सर्कस में सभी का रोल अपने आप में इम्पोर्टेंट है, चाहे ये मिमिक्री है या ये हंसा रहा है लोगों को, बट इसके पीछे इसकी मेहनत है। इसके कलर जो हैं देखिए, रूट चक्रा ग्रीन है, यहाँ पर फेस है। आप आर्टिस्टिक फॉर्म में कोई काम कर रहे होंगे, या आपको डांसिंग का शौक़ होगा, बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ डिवाइन चाहते हैं कि प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना है। बर्डन है, आपको टेंशन हो रही है, आपने होप रखा है, तो ईश्वर आपको इसी तरह से, सारी इम्पोर्टेंट होने के बाद भी लोग इस मस्खरे को देखना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसका काम कम है, वैल्यूबल है हर एक चीज़, बट आप डिवाइन की मदद से बहुत खुश होकर आगे की लाइफ में आप
काम करते हुए दिखेंगे, अपना बेस्ट देते हुए दिखेंगे, इस तरह से बर्डन नहीं होंगे। आप जो भी आगे काम करेंगे, ये दोनों कार्ड ब्लैक हैं और यहाँ पर बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। इसके लिए भी मैं कार्ड इनके लिए भी निकालती हूँ, ओके व्यूअर्स, क्योंकि मुझे भी से इंट्यूशन आ रही है कि मुझे ये इसको एक्सप्लेन ही करना है यहाँ पर। तो मैं थंबनेल में थंबनेल में भी मैं जो डालूँगी टॉपिक तो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट जो भी यहाँ पर रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो यस, मैं इसको आपको बर्डन किस प्रकार का, आपको मैं इस उलझन से भी निकालूंगी कि किस तरह की किस किस को रेजोनेट होती है। वो रीडिंग नंबर 3 एक्सपीरियंस, और नंबर 3 किसका होता है, जुपिटर का, माई लक। यस, आप यहाँ पर देखिए, इस लाइफ में 3D वर्ल्ड में आप एक्सपीरियंस आपको हुआ है और इस एक्सपीरियंस को आप आगे लेकर चलेंगे। और बहुत ही, जिस तरह से ये सूखा पेड़ है पर इसने कितना बेस्ट रिजल्ट दिया। पास में देखिए, पूरी टहनी यहाँ पर जो है पिक्चर में यहाँ पर ब्लैक है, बट जिस पेड़ के पास खड़ी वो कितना नीचे होकर भी पूरा इसको कवर कर रही है। इसके पास एक व्यक्ति के समान इसको ये सहारा खुद भी बन रही है और ये खुद इससे हील हो रही है। तो इस तरह के लोग भी मिलेंगे और आपका जो एक्सपीरियंसिंग हुई है वो आप लोगों को शेयर भी करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से ये पेड़ है अपने पास ये फ्लावर नहीं रखेगा, दूसरों को भी इसको देखकर खुशी हो रही, उसी तरह से आप सैड नहीं रहेंगे। और आपको जो है, ये दोनों ही कार्ड आपके लिए है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट है, आप अपने सपनों को ज़रूर से पूरा करेंगे। मैं यहाँ पर ये कह पा रही हूँ, इसको ये कार्ड्स बता रहे हैं। चलिए व्यूअर्स, सो सॉरी, थ्रोट चक्रा पे व्यूअर्स, आपको अपने लिए अगर कहीं बोलना है तो आप स्टैंड लीजिए, अपनी बात को कहिए। चलिए, मैंने अच्छे से शफलिंग कर लिया है। द बर्डन को हम देखते हैं किस तरह का बर्डन। ओके व्यूअर्स, बर्डन यहाँ पर ये 3 कार्ड हैं, नंबर 10, नंबर 8 एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स। ये मैंने इस कार्ड के लिए निकाला है किस तरह का बर्डन आपको रहा है। तो व्यूअर्स, आपका किसी रिलेशन में रिश्तों ने, अपनों ने धोखा दिया है, आपके पीठ के पीछे वार किया है। ये कार्मिक लोग आपकी फैमिली में थे। टॉक्सिक नाम ले रही हूँ, यही कार्मिक सिचुएशन है जिसको मैं बताना चाह रही हूँ। रात अंधेरी और आपके पीछे मृत्यु तुल्य एहसास है ना। ये सारे सॉर्ड्स, दिमाग बहुत लगाया है कार्मिक्स ने, और उसके चलते आपको हराना नहीं, मिटाना चाहते थे वो। ये कंडीशन कर दी, ओके। बहुत बिट्रेल इन्हीं लोगों ने, जिनका ये आप भार उठा रहे हो ना, ये जितनी 10 चीज़ें हैं, उसी तरह से जिन लोगों का आप सहारा बने और वो आपसे काम लेते रहे। एंड अब जो है, क्या कुछ आपकी ग्रोथ यहाँ पर लिखी है। जो मैसेजेस ईश्वर से आ रहे हैं, ये वॉन्ड से आपकी ग्रोथ, आपके एक्शन, जो आप फोकस थे ना, उस चीज़ों को उन्होंने रोका है। इस तरह का आपके पास जो गुड न्यूज़ भी आई होगी, शादी से रिलेटेड, एंगेजमेंट, आपको कोई जॉब का, इस तरह की कोई गुड न्यूज़ आप तक पहुंच रही थी जिसको पहुंचने उन्होंने नहीं दिया है। और यहाँ पर मैं यहाँ पे कह दूं कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल किया गया है। आपको पूरी तरीके से, यहाँ पैसों की एनर्जी भी आई है, तो आपका पैसा रोका गया है। इन लोगों ने आपका पैसा रोक लिया है। कुछ न कुछ गोल्ड से रिलेटेड, लोन, पैसा आप तक यह नहीं पहुंचने देना चाहते थे। आपका पैसा ही इन्होंने हक मारा होगा। इसको देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपका पैसा वेटिंग, स्टेबिलिटी, हेल्थ रिगार्डिंग भी यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको जो है नेगेटिविटी, यानी कि आपको जो है शारीरिक रूप से इन्होंने आपको ख़त्म करने की कोशिश की है। आपको हेल्थ इशू हुए होंगे, ये सब देख पा रही हूँ। पैसा, एक्शन, थॉट, माइंड गेम, गुड न्यूज़ जो आपके पास आनी चाहिए थी, आपको वर्क प्लेस हो या फिर आप लाइफ में आगे बढ़ें, ये लोग ये नहीं चाहते थे। ऐसा कुछ है, आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में इस चीज़ के लिए आपको अपने खुद के लिए अफर्मेशन लिखनी है कि आई एम वर्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल। डिवाइन को इस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स में
ये मैसेज अफर्मेशन के थ्रू डालना है कि ईश्वर जो है मेरे साथ हैं और मैं एक पावरफुल सोल हूँ। एंड लेटिंग गो, किस तरह का लेटिंग गो आपने प्रेजेंट में आप करके बैठे हैं, लेटिंग गो की आपने की है तो आपको कहाँ से गाइडेंस मिल रही, क्या कुछ लेटिंग गो प्रेजेंट। इस कार्ड को हम प्लीज़ डिवाइन, लेटिंग गो को मैं अपने डिवाइन को, मैं जो डिवाइन जो है लेटिंग गो को क्लियरिटी के लिए प्लीज़ कार्ड्स दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन। 2 कार्ड आए हैं, हम लेंगे। स्ट्रेंथ, बिल्कुल प्रेजेंट में आप स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, वर्क कर रहे हैं, आप बहुत ही इनको टक्कर दे रहे हैं। अभी की सिचुएशन ये है व्यूअर्स, लेट इन गो, आपने इन सिचुएशन को, पास की सिचुएशन को जाने दिया है। ओके, नंबर 8 व्यूअर्स, बहुत अच्छे कार्ड हैं, बहुत आपकी विश जो है फुलफिलमेंट होगी। देखो म्यूजिशियन का कार्ड है व्यूअर्स, सॉरी एक थोड़ा सा यहाँ पर स्टेन लगे हुए हैं व्यूअर्स। म्यूजिशियन का कार्ड है। ओके, मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद जो ये यहाँ पे मुझे इसको देखकर लगता है कि आप सब तरह की प्रोग्रेस करने में और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा है आपका। हो सकता है किसी किसी के राजयोग लग रहा हो। यहाँ पे व्यूअर्स स्ट्रेंथ के कार्ड में लियो राशि, यस डेफिनेटली राजयोग। आपका ये फरवरी मंथ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर से मिली होगी। स्ट्रेंथ कार्ड भी माता रानी का, कर्मा का कार्ड है, नीचे द फूल, न्यू बिगनिंग आप करने वाले हैं। यहाँ पर आया है, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे लायन एंड यहाँ पर डॉग, तो फॉलोवर्स भी आपको लोग फॉलो कर रहे होंगे एंड लॉयल लोग मिल रहे होंगे। एंड यहाँ पर लायन है, इट मीन्स स्ट्रेंथ, माता रानी का कार्ड है। इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पर, नंबर 8, अगेन नंबर 8। तो आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। एंड स्टार कार्ड, तो कुछ काम आपने ज़रूर से ऐसा किया है, डिवाइन प्रोटेक्शन है और आपको ईश्वर ये बनाना चाहते हैं। नंबर 8 ये भी है व्यूअर्स, कितना अच्छा 888 आए व्यूअर्स। देखिए अबेंडेंस आने वाली आपके पास, इस कार्ड्स को देख के मैं कह सकती हूँ। नंबर 8 ये सिंपल हमारे डिजिट 8 1 डिजिट, एंड यहाँ पर रोमन संख्या का, एंड यहाँ पर 1 7 17, इट मीन्स 8। पेज ऑफ कप्स एंड म्यूजिशियन नंबर 1, न्यू बिगनिंग है। अगेन यहाँ पर भी 0 का है, बट ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेटिंग गो किया हुआ है, बट अपने लिए अब सोच रहे हैं। अब आप अपना टाइम भी अपने लिए निकाल पा रहे हैं, बहुत अच्छा है। टाइम के लिए मैंने बोला ना, लाइनिंग के सबका इंपॉर्टेंट समय है, आपका भी तो। बट अब जो आप कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ आई है, खुद के लिए यहाँ पर स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए अपने पर फोकस्ड हैं। आपको क्या करना है, उस गोल को पाने के लिए आप छोटा ही सही लेकिन स्टेप उठा रहे हैं। जिस तरह से आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, आपको आपकी चीज़ को पाना है, आपका ध्यान उधर ही है। और यहाँ पर मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, बर्ड दिख रही, गुड न्यूज़ आने वाली है, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। स्टार का कार्ड भी बहुत ही हमारे लिए पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर येलो कलर, यहाँ पर येलो कलर, यहाँ पर भी येलो, देखिए व्यूअर्स येलो, ऑरेंज, सैक्रल चक्रा, इट मीन्स आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिख रहा है मुझे। आपने लेटिंग गो किया हुआ है और सूर्य का अर्घ नहीं दे रहे हैं तो दीजिएगा, सूर्य नमस्कार करिएगा। एंड व्यूअर्स मैं कुछ कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिस तरह से फेमिनाइन एनर्जी आप यहाँ पर हैं, ओके, क्योंकि आपको परेशान किया गया है कार्मिक्स ने, तो आपका जो आपकी प्रोटेक्शन जो है वूम प्रोटेक्ट करना है, उसको गर्भाशय पर ही अटैक करते हैं सैक्रल चक्रा। ओके, किन्हीं का कंसीविंग किया होगा तो उनको जो है कंसीव किया होगा तो उनको बच्चे से रिलेटेड वो बच नहीं पाए होंगे। ओके, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्रेगनेंसी या उनको मिसकरेज, ओके, मिसकैरेज हुए होंगे उनको। तो यहाँ पर व्यूअर्स लाइट मैं यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ, आपको बीच में, आपकी रीडिंग के बीच में मैं नहीं किया है। सो व्यूअर्स यहाँ पर किसी के लिए जो है मिसकैरेज भी हुए होंगे, तो बट
शादीशुदा हैं तो ओके व्यूअर्स, आपकी कोई ऐसी कंडीशन रही होगी तो, बट आप उन सब चीज़ों को भूल कर भी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और स्ट्रेंथ बनाई हुई है आपने, लोग भी देख पा रहे हैं। ओह, एकदम मुझे एक ब्रीथ में एकदम मैंने बहुत गहरी सांस लिए व्यूअर्स। कितना रेजोनेट हो रहा है बताइएगा व्यूअर्स। आप अपने काम पे विश फुलफिलमेंट का है, अबेंडेंस आएगी व्यूअर्स, आपको ये पूरा विश्वास, आप भी आशावादी, ये होप का कार्ड है ओके। आशावादी बने हुए हैं और सेलिब्रिटी है, ये सेलिब्रिटी का कार्ड है। आप ज़रूर से आप स्टार के रूप में चमकेंगे आने वाले समय में, अपने सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, और कुछ ना कुछ जो आपने आपकी विश है वो ईश्वर ज़रूर से पूरा करेंगे। यहाँ पर आप अपने आप पर फोकस्ड हैं, तो लेटिंग गो किया हुआ है आपने पास की सिचुएशन से और स्ट्रेंथ बनाई हुई है। ये कार्ड में मैं देखना चाह रही थी। चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर हम देखते हैं प्लेफुलनेस के लिए यहाँ पर क्यों आया है, अभी क्या कुछ करते हुए। स्ट्रेंथ का कार्ड तो आ ही गया है, आगे के लिए क्या प्लेफुलनेस यहाँ पर कार्ड आया है। प्लेफुलनेस का कार्ड यहाँ पर आया है। डिवाइन प्लीज़ व्यूअर्स के लिए कार्ड्स दीजिए, जो भी यहाँ पर है। प्लेफुलनेस, अगेन स्टार, यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग, एंड रिवर्स कार्ड तो हमने यहाँ पर नहीं लेंगे, तो नाइट ऑफ एंड्स। आप जो है स्टार, कुछ ना कुछ ऐसा किया है व्यूअर्स, और आप करेंगे भी, अभी भी कर रहे हैं, और जो लोगों को एहसास है, बट आप ये ना समझे आप स्टार हैं, स्टार सीट। तो यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स में खुद से 888 को आपको यहाँ पर लिखना है कमेंट बॉक्स में, मैसेज में, एंड द स्टार, आई एम अ स्टार सीट, आई एम अ स्टार ओके। देखिए व्यूअर्स, ये जो मून कार्ड यहाँ पर आया है, प्लेफुलनेस कैसी, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। यस, प्लेफुलनेस। आपको जो है आपके दुश्मन आपके सामने आ चुके हैं, टॉक्सिक लोग जो थे ना, तो यहाँ पर क्या, ये टॉक्सिक लोगों पर ही आपको ईश्वर प्लेफुलनेस विजय दिलाएंगे, जिन्होंने भी पास्ट में आपको इस तरह से ओवरबर्डन करके रखा। तो फ्यूचर में अगर आपने लोगों का चेहरा नहीं जानते हो, आपके हिडन है, आपके एनिमीज़, तो वो सामने आएंगे। अगेन फिर से ये चीज़ धोखा देने की कोशिश में है। फ्यूचर के लिए कार्ड है ना व्यूअर्स, तो आपको ज़रा भी घबराना नहीं है। अगली चाल में हेटर्स खुद छुपे हुए हैं तो सामने आ जाएंगे, और अगर अभी भी चालाकी करने के मूड में हैं तो क्या, यस डेफिनेटली चालाकी तो वो करेंगे व्यूअर्स, क्योंकि ये दोनों कार्ड को मिला के द मून एंड ये हेटर्स अभी भी चुप नहीं बैठे हैं, प्लेफुलनेस में है। तो यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस भी देना चाहूँगी कि आपको अपने आँख नाक खुले रखने हैं, यानी कि कहाँ से कोई बात आ रही है, कुछ चीज़ भी है तो आपके लिए है। आपको अगर ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा जो भी मैसेजेस मिलते हैं नंबर के थ्रू, सिंक्रोनिसिटी हो रही है, बर्ड्स दिख रही हैं, या रेनबो दिख रहे हैं, या बटरफ्लाई दिख रहे हैं, कोई भी एनिमल्स, वुल्फ है या आउल है, ये आपको गूगल पे सर्च करना है। मैं यहाँ पर एक एक का बताने नहीं, टाइम नहीं इतना। तो ये सब आपको अगर बार बार वीडियो में दिख रहे हैं, मोबाइल पे, स्क्रीन पे, तो इसका मतलब है कंटिन्यूसली आपको कोई एक ही एक जानवर का आपको दिख रहा है, तो इसका मीनिंग है। औल है तो आपको विजडम होने वाली है, आपके जो है इतना विजडम होगा कि आप अपने शत्रुओं को पहचान पाएँ। अगर आपको बर्ड्स दिख रही है अलग अलग कलर्स में, उनका भी मीनिंग होता है, बट येलो अगर दिखता है तो एंजल्स आपके साथ हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रही है, छोटी तितली बड़ी होते हुए, तो इट मीन्स आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है और हो रहे हैं, और आप होंगे यहाँ पर। बट हेटर्स दिख रहे हैं, छुपी हुई जो लोग हैं यहाँ पर, ये देखिए मून का कार्ड। और व्यूअर्स यहाँ पर जो मुझे फर्स्ट कार्ड में आपको जो दिखाया था, पीठ के पीछे आपको जो 10 स्वॉर्ड्स आपके डाले गए थे, ये इस तरह के लोगों ने किए थे आपके साथ धोखा। वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं कुछ लोग, ये देखो यहाँ पर भी ये 3 लोग भी हो सकते हैं, और यहाँ पर भी ये देखो आपके कुछ फॉलोअर्स होंगे जो आपके वर्क प्लेस पर होंगे, उन्होंने भी, ये देखिए यहाँ पे इसकी आवाज़ भी आ रही है, तो वो लोगों ने भी गद्दारी की होगी। छुपे हुए पानी के अंदर छुपे हुए शत्रु थे, वो भी बाहर आ चुके होंगे, वृश्चिक, ठीक है। फुल मून और न्यू मून पे आपके साथ जो है ये कुछ न कुछ स्पेल वगैरह आपको जो
एंटिटीज़ या आपके लिए जो है पूर्णिमा पर नेगेटिविटी को थ्रो किया जाता होगा, तो प्लीज़ आपको ये बोलना है ब्लैक मैजिक रिटर्न टू द सेंडर्स। जहाँ से आई है वहाँ पर मैं खुद भी चाहती हूँ, मैं ईश्वर से, डिवाइन से प्रे करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर हैं, अगर उनके साथ ऐसी स्थिति है तो ब्लैक मैजिक जो है रिटर्न टू द सेंडर्स। ओरा को क्लीन करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि इस तरह के जो भी नेगेटिव लोग और आसपास हैं तो आने वाले फ्यूचर में उन तक ही उनकी वापस एनर्जी को थ्रो किया जाए। डिवाइन से प्रे है और आपको बोलना है, अभी भी आप जो वीडियो देख रहे हैं तो ब्लैक मैजिक रिटर्न टू द सेंडर, वापस उनके पास 100 गुना होकर जाए। जो भी चीज़ वो आपके लिए कर रहे हैं, हेटर्स अब नहीं बचने वाले, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपके साथ आ गए हैं। ये न्यू मून इतना इस तरह का कार्ड, और यहाँ पर देखिए न्यू बिगनिंग आपके लिए व्यूअर्स है। डोंट वरी, यू डोंट नीड टू वरी, टेक स्ट्रेस और अनदर ट्रॉमा, इनका जो भी है नेगेटिविटी को, इस तरह की चीज़ों को लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप रॉक सॉल्ट बाथ वगैरह करें और मैनिफेस्टेशन की जो है विजुअलाइज टेक्निक को इस्तेमाल करें। अपने ओरा को मेडिटेशन कर सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा कि किस किस तरह की चीज़ें पास में हुई तो वो आपको नहीं करनी है। एंड 7 चक्रास को जो हील करने के लिए आपको वीडियो के थ्रू आपको सब चीज़ों का क्लियर होगा। मंत्रा कैसे बोलने हैं, मॉर्निंग में किस तरह से आपको बैठकर आसन, शांत पीसफुल एरिया में बैठना है एक जगह पर आपको, और आपको चक्रास के मंत्रास को बोलना है। सबसे पहले मूल आधार से आप शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपको जब 2 मिनट 3 मिनट जितनी भी देर आप शांति से बैठ सकते हैं उसको आप अपने टाइम को भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अच्छा लगे। क्योंकि अभी ये सिचुएशन होगी कि आप जो है निकले होंगे इस सब ट्रॉमा से, तो आपको अभी ये सब चीज़ों में मन भी नहीं लग रहा होगा, बट आप टेरो तक आए हैं, इट मीन्स कि आपको यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। नंबर 1111 111 इस तरह के नंबर आपको दिख रहे होंगे। ये स्टार्टिंग फेज़ है और इतना अगर आपने काम किया है तो अभी भी कुछ स्टेजेस बाकी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नंबर 7 8 की स्टेजेस होंगी, क्योंकि आपको यहाँ पर अभी एप्रिसिएशन थोड़ा बाकी है, और आगे की स्टेजेस में तो आपको नाम, शोहरत सभी कुछ मिलेगा, और आप गाइड करते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर इस सिचुएशन में होंगे, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर स्टेज पे हैं, और एक्सपीरियंसिंग अपने एक्सपीरियंस को देते हुए भी आगे के समय में दिखेंगे। तो व्यूअर्स, मैं समय समय पर आपको चीज़ें बताती रहूँगी, क्योंकि मुझे गाइडेंस अभी यही आ रही है कि कुछ लोग इस स्टेज में है, बर्डन्ड है, ओके, और लेटिंग गो किया हुआ है, ये तो यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर पहचान चुके हैं शत्रुओं को, तो फिर से ये आ रहे हैं, ये अभी भी चूके नहीं हैं। बट यहाँ पर जो ये जो 2 कार्ड आपके लिए है, तो अवेयरनेस रखनी है, और आपको जो है ये जैसे यहाँ पर चंद्रमा मून का आया ना, तो मैं आपको 2 टेक्निक ऐसी बताती हूँ कि जैसे आप अपने ग्लास पर जो भी आपको अभी इस वक्त के लिए चीज़ चाहिए, तो आपको रेड कलर में 1 गिलास पानी जो है कांच के ग्लास में रखना है, और उस पर एक चिट चिपका देना है, ओके। अगर वो हट जाता है पानी से तो दोबारा से लगाइए। जैसे अबेंडेंस चाहिए आपको, जॉब चाहिए, पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो आप उसको लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश जैसा भी, और उसको पूरा पानी उसको भरें, और पूरा ही आपको इंटेक करना है। सिप सिप करके भी पिएं, लेकिन जब जब हो आप उसको फील करते हुए उस पानी को पिएं, और वो पानी जो है चार्ज होना चाहिए फुल मून के अंदर, ओके व्यूअर्स। तो अफर्मेशन पीते समय बोलिए कि हाँ मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे शत्रु जो है हार रहे हैं, माँ काली हमारे साथ हैं, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, काली मैजिक बिगिंस नाउ, रेनबो मैजिक बिगिंस नाउ। इस तरह की आप अफर्मेशन देते हुए आई एम स्ट्रॉन्ग, इस तरह से आप उस पानी का इंटेक करिए, और फुल पानी पीना है। आप कभी भी अपने ग्लास को आधा ना छोड़ें, क्योंकि मून इमोशन को बताता है, माता से रिलेटेड होता है, अपनी मम्मी, ओके। तो उसको हमारे को, चंद्र को हमारे को ख़राब नहीं करना है, पानी को वेस्ट करना या गिलास पानी को छोड़ देना। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई है, मेरे व्यूअर्स के लिए है, जो चीज़ अभी अभी ये इन सब चीज़ों में इनको आए हैं और हेटर्स की इनको पहचान हुई है, तो डिवाइन ने आपके लिए क्या है ये चीज़ रखी है।
न्यू बिगनिंग, और आप मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर भी प्रकृति आपके साथ है, यहाँ पर भी एंजल्स का, यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है। सॉलिड आपको फाउंडेशन मिलेगी। आपको मेहनत कर रहे हैं अभी, तो आपकी जितनी भी विश फुलफिलमेंट का है, जितनी भी डिज़ायर है आपकी, वो पूरी होगी। ये होप का बताता है कार्ड। आप आशावादी हैं और एक सेलिब्रिटी स्टार की तरह आपको डिवाइन देखना चाह रहे हैं और आप हासिल भी करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने जिन लोगों के लिए बताया है टॉक्सिक लोग क्या कर रहे हैं, तो ये अभी भी, सॉरी बैक में जो आवाज़ आ रही है, अभी भी चूके नहीं हैं। तो व्यूअर्स के लिए क्या कुछ गाइडेंस है ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। बहुत गहरी सांस लेने की मुझे रह रही है कि आपने क्या कुछ बर्डन ले रखा था, रिलीज़ कर दीजिए, हैप्पी रहेंगे। ओके, आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी उठा सकते हैं ना, उतना ही लीजिए। दूसरों का बर्डन को आपको नहीं लेना है। अगर महिला हैं तो सब काम खुद से ना करें, बांटे। बच्चे हैं तो ठीक है, फैमिली के मेंबर्स भी हैं, उनको दीजिए। क्योंकि लाइफ में हम सब यही चाहते हैं, हम महिलाएं हैं तो हम सब यही सब कर लें। कभी कभी हमारे बस में नहीं होता है। एक्चुअल में लाइफ में मुझे खुद को इस तरह के फेस को बहुत हर तरीके का बर्डन को सामना किया है, और आज जब बैठे हैं टैरो पे तो हम गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में तो हम खुद भी कुछ कह नहीं पाए। रिवर्स कार्ड में नहीं लूँगी, क्या कुछ गाइडेंस है व्यूअर्स। यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग, तो यहाँ पर जो है, अगर जिन्होंने ये टावर मोमेंट, इसको टावर मोमेंट का कार्ड है, स्टॉर्म वार्निंग, ये तूफान की तरह दिख रहा है नंबर 1। तो अगर आपने इस तरह का तूफान झेल लिया है, क्योंकि आप आए हैं रीडिंग तक, तो आपको बिट्रेल ज़रूर से मिला होगा। आपने कोई फाउंडेशन होगी या पुल बना हुआ, ये बिखरा हुआ है, पीछे पहाड़ हैं, यहाँ पर तूफान आया हुआ दिख रहा है, बिखरी हुई सिचुएशन है। तो न्यू बिगनिंग ज़रूर से है, बिजली कड़क रही है, आंधी तूफान बारिश सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। तो तहस नहस करने के लिए, जैसे अभी मेरे भी वर्ड्स थे कि हर तरीके की परेशानी, तो आपको पानी, हवा, बिजली, फायर, इसको रिलेट करिए। तो यहाँ पर हर तरीके का आपको बिट्रेल दिया गया था, तो उबरना है। गाइडेंस यही है, इन वे। 2 नंबर, विक्ट्री आप ही की है, और स्ट्रेटजी काउंट करें नंबर को तो 28 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट, 21, 20 बर्थ डेट आपका हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है। ओके व्यूअर्स, कार्ड्स को देख लीजिएगा। तो अब जो अगर ये आपके लाइफ में तूफान लाना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले तो आप समझ गए कि इस तरह का आपको धोखा देने वाले थे, जो 2 कार्ड पिछली बार भी आए थे। तो ये चाहते हैं कि फिर से आपने जो भी कुछ बनाया है, इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी की और प्लेफुलनेस में है, एक्सपीरियंसिंग हो गया है, तो ये फिर सब कुछ तहस नहस करना चाहते हैं। तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि ये सब चीज़ें चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है। यहाँ पर आपको विक्ट्रीज सबसे पहले तो ज़रूर से मिलने वाली। ये कार्ड आया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और क्लेम करिएगा, विक्ट्री तो आप ही की है गोल्डन ओरा में, और आप अपने वर्थ को पहचानेंगे इस लाइफ में। स्पिरिचुअल पाथ में अगर आप हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है, तो आपकी विक्ट्री यहाँ पर है। क्योंकि आपको करना क्या है, स्ट्रेटजी। आप जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर लीगल इशू भी दिख रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ पर स्ट्रेटजी बनानी है। ये एंजल का फेदर है, यहाँ पर घड़ी दिख रही है आपके फेवर में। ये यहाँ पर चाबी भी है, ये देखिए यहाँ पर चाबी है, ताला खुलेगा, राज भी ओपन होंगे, और इसके अंदर की चीज़ रखी हुई भी आप ही की। स्ट्रेटजी बनानी है आपको इन लोगों से निपटने के लिए। ओके, यहाँ पर गोल्डन है और यहाँ पर डार्कनेस है। आपको जो है डिवाइन ज़रूर से आपके इस एरिया तक लाइट में आना है। तो स्ट्रेटजी आप भी बनाइए, क्योंकि दुश्मन जो है मुझे आपके बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, आपके अपने ही लोग हैं। तो अपने लोगों से हम सामने आके भी नहीं लड़ सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा, अगर वो सवाल जवाब वाली सिचुएशन है, क्योंकि मुझे मनी की रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम दिख रही थी, आपका पैसा लिया होगा, हक मारा होगा, तो आपको जुडिशियल कोई काम हो रहा है, तो आप भी स्ट्रेटजी बनाइए।
ओके, अब आप इतने स्ट्रेंथ में हैं, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है और आप इतना दिमाग भी लगा रहे हैं कि मेरे दुश्मन यदि मेरे साथ दिमाग से सामने आएंगे तो आप भी दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पास्ट में आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून का कार्ड आया है। तो इसमें ज़रूर से कोई महिला रही होगी, पर्टिकुलर 2-3 महिला हो सकती है या एक महिला जो आपके अगेंस्ट शुरू से रही है इस जीवन में। ओके, तो देख लीजिए वो कौन महिला है। नंबर 2, ये एक महिला दिख रही है, नंबर 2। ओके, मून का कार्ड 0 हटा दें। तो कोई महिला है जो नहीं चाहती आपका पैसा, इसके हाथ में पैसा है, ये जो मोती दिख रहे हैं, तो कोई ना कोई आपको इस गोल्डन लाइट से दूर रखना चाह रही है, स्ट्रेटेजी बनाती रहती है। तो आपको भी इस तरह की चीज़ों से निपटने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है, विक्ट्री आप ही की होगी। तो हम कुछ यहाँ पर लेते हैं मैसेजेस, हैंडमेड मैसेजेस हैं, क्या कुछ आ रहा है तो और भी क्लियर हो जाएगा। इनफ, वन मोर। ओके, चलिए आपको भी व्यूअर स्ट्रेटेजी बनानी है। ईयर, बी अलर्ट ऑन एन अपॉर्चुनिटी टू एडवांस इन योर वर्क। तो ईयर का आया है, यहाँ पर साइन भी बना हुआ है, तो अपने आँख नाक कान जो मैंने पहले बोला है कि बी अलर्ट, आपको खुले रखने हैं, स्ट्रेटेजी अपनानी है ना। ये आएंगे फिर से अर्थ एंजल, तो यहाँ पर जो है अर्थ एंजल आप हैं और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिगो, गुडनेस, इनोसेंस, प्योरिटी, मैस्कुलाइन एनर्जी। तो यहाँ पर जो मैंने 4th नंबर की बात कर रही हूँ, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, उस पर वर्क आपके लिए किया जा रहा है। इंडिगो कलर साइन इज़ इम्पोर्टेंट। आप जो हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। नंबर 4 यानी कि राहु, तो अभी जो चल रहा है 2025 नंबर 9, बट 2 की एनर्जी 4 में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर आप भी उनको दिमाग से ही आप खेलेंगे। यहाँ पर मरकरी, माई थॉट्स, ये से मैंने बोला ना, यहाँ पर माई थॉट्स, मेरी नज़र अब पड़ी व्यूअर्स मरकरी, तो बुध का है यहाँ पर साइन। तो आप भी जिस तरह से ये दिमाग चला रहे हैं ना, तो आप भी चलाएंगे। बेल्स और वेडिंग, तो ये चाहते थे कि आपकी कहीं अच्छी जगह शादी ना हो, या हो सकता है कि आपको कोई शादी इवेंट को, आगे शादियों का समय चल रहा है तो कोई शादी को अटेंड करना है, वहाँ पर कोई इस तरह की न्यूज़ आपके कानों में पड़ सकती है। स्ट्रेटजी, तो आपका भी कोई हो डॉग, योर सेल्फ स्टीम इज़ टू लो, तो डॉग जो होते हैं फॉलोवर्स, तो यहाँ पर अगर शादी में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई आपके फॉलोवर्स होंगे या लॉयल लोग होंगे, वो उनके थ्रू आपको कानों में कोई बात हो सकती है। इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो आप भी अपना प्लान अकॉर्डिंग चेंज कर लें। योर सेल्फ स्टीम्स टू लो, तो आपको वो करना चाहते हैं कि आप जो है सेल्फ स्टीम पर लो रहे आपकी। सोर्स, कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर सोर्स जो है थॉट, इसको भी बताते हैं सोर्स, दिमाग चलाना, तो कम्युनिकेशन का कार्ड भी यहाँ पर आया था। 10 ऑफ सोर्स के बाद यहाँ पर कार्ड आया है, वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, मैसेज आ सकता है, या फिर जो है आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी जब यहाँ पर स्टार्टिंग में बोलना चालू हुआ तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, उस तरह से आप कन्फ्यूजन में ना रहें, क्योंकि वो एनर्जी मैंने पिकअप की थी, उस तरह की आपको माइंडसेट हो रहा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको जो भी आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं। स्ट्रेटेजी का यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो दुश्मन हैं वो महिला भी हो सकती है, जुडिशियल वर्क भी हो रहा है। तो आपको जुपिटर, माई लक इज़ इन योर फेवर, ऑन योर साइड, तो आपको जो है नंबर 3 जुपिटर का ही है। और ये बात यहाँ पर भी नंबर 3 ये दिख रहा है मुझे। सो व्यूअर्स, आपके लिए यहाँ पर लक आपकी तरफ है, और क्योंकि विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर है, जुपिटर भी आ गया है, तो
इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। मैं फिर से इसे दिखाती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।